हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। एसईओ सीरीज की इस वीडियो में एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन का आज की डेट में भी जो बार बार उठता है बहुत सारे नए एसईओस के दिमाग में, और इवन जो थोड़ा टाइम एक दो इस साल जिनको हो गया है क्योंकि एआई जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है दैट कैन वी यूज एआई जनरेटेड कंटेंट डायरेक्टली, इस शब्द पे इस गौर कीजिएगा, डायरेक्टली ऑन आवर वेबसाइट फॉर एसईओ। देखिए, आप अगर एआई से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गूगल याहू ये भी आपको एआई मॉडल देते हैं, इनके खुद के भी एआई टूल्स हैं। बट क्या क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टली यूज कर लूं क्या मैं डायरेक्टली एआई कंटेंट को यूज कर सकता हूं? अगर डायरेक्टली का मतलब है कि सीधा मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, किसी में भी गया, एक ब्लॉग लिखा, एज इट इज कॉपी करके पेस्ट मार दिया, और क्या मैं उसको रैंक करवा सकता हूं अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में? ये क्वेश्चन हर बार हर एक नया एसईओ प्रोफेशनल मेरे से पूछता है, और जो काम कर रहे हैं वो भी, जब भी मैं किसी इवेंट में जाता हूं, सेमिनार लेने जाता हूं या किसी वर्कशॉप को कंडक्ट करता हूं, तो भी वहां पर एसईओ से रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और एआई के एरा में ये क्वेश्चन बनता भी है। देखिए, अब इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्ट देना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कोई मैनिपुलेटिव आंसर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं घुमा फिरा के दूंगा, बहुत ईजी है। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि गूगल इस चीज के बारे में क्या कहता है। भाई, आप हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मैं गूगल, मेरे चाचा की कंपनी तो है नहीं, राइट? तो अगर मैं बोलूं वही वो मानेंगे नहीं, लेकिन गूगल का अपने आप में क्या बोलता है और क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है हमारे पास कि एआई कंटेंट डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो भी एसईओ में रैंक हो सकता है? आंसर इसका है हाँ, यस। एआई कंटेंट जनरेट करके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं रैंकिंग के लिए, बट उसके अंदर कुछ मेजर्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और ये कोई और नहीं बताएगा। सबसे अच्छा कौन बताएगा? गूगल बताएगा। तो चलते हैं अपन गूगल के ऊपर। तो देखो, डायरेक्टली कोई भी आंसर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो अथॉरिटी है, जो मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स है, उससे पता कर ले। तो अगर मैं सिंपली गूगल पे ये सर्च करूं, कैन वी यूज एआई जनरेटेड कंटेंट फॉर एसईओ, तो कोई और रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि गूगल के अलावा भी 10 रिजल्ट है। तो बहुत सारे वेबसाइट बोलेंगे यस, शॉर्ट आंसर इज यस, एआई जनरेटेड कंटेंट दिस। बट हमें दूसरों की बात नहीं माननी, मेरी नहीं माननी, मुझे किसकी बात माननी है? मुझे गूगल की बात माननी है। तो यहां पर देखिए, ये है गूगल का एक ऑफिशियल आर्टिकल, developers.google.com, ऑफिशियल आर्टिकल बाय गूगल है। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या गूगल खुद ये बोलता है कि क्या आप एआई जनरेटेड कंटेंट यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, बात करते हैं कि गूगल इस चीज के लिए क्या बोलता है। सबसे पहले गूगल बोलता है वी आर नॉट अगेंस्ट एआई, आर एल्गोरिथम इज नॉट अगेंस्ट एआई, क्योंकि एआई के अगेंस्ट अगर होता तो वो खुद जो एआई मॉडल निकाल रहा है, खुद एआई पे जो काम कर रहा है, वो नहीं करता। इवन एआई का जो पॉपुलैरिटी वो अब इतना बड़ा है, लेकिन गूगल बहुत सारे अपने मॉड्यूल्स में बहुत टाइम से एआई की हेल्प ले रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम को ट्रेन करने में, एल्गोरिथम को आप कह सकते हैं बेटर बनाने में, एआई और एमएल का यूज तो होता ही है, पहले से होता आया है। बट अगर एआई जनरेटेड कंटेंट डायरेक्टली यूज करना है या नहीं करना है, इसकी बात करें, तो देखिए यहां पर गूगल ने साफ साफ लिखा हुआ है कि एआई कंटेंट जनरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एआई कंटेंट, कोई भी एआई मॉडल, एलएलएम मॉडल यूज कर सकते हैं, हम इसको कभी भी पेनलाइज नहीं करेंगे। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर गूगल साफ साफ बोलता है आर फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट रादर देन हाउ कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड इज अ यूजफुल गाइड दैट हेल्प अस डिलीवर रिलायबल हाई क्वालिटी रिजल्ट टू यूजर्स फॉर ईयर्स। इट मीन्स हाउ कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड, इस पे गूगल का फोकस नहीं है, इस पे गूगल का फोकस नहीं है। यानी चाहे आपने खुद लिखा है, एआई से लिखवाया है, कहीं से उठाया है, कुछ भी किया है, कंटेंट प्रोड्यूस, कॉपी नहीं, प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। कंटेंट प्रोड्यूस करना है, कॉपी नहीं करना है। तो कहीं से अगर आपने प्रोड्यूस किया है, क्यूरेट किया है, एआई से लिखवाया है, इससे गूगल को फर्क नहीं पड़ता। गूगल को फर्क क्या पड़ता है? क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे फर्क पड़ता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि गूगल एआई के अगेंस्ट नहीं है, एआई जनरेटेड कंटेंट के अगेंस्ट नहीं है। बट क्यों हमें एआई जनरेटेड कंटेंट डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस क्या है वो समझ लीजिए। गूगल की एक बहुत ही सिंपल, आप कह सकते हैं, रैंकिंग फैक्टर है। गूगल क्या कहता है? गूगल रैंकिंग फैक्टर सिस्टम एम टू रिवॉर्ड ओरिजिनल high quality content that demonstrate quality of what we call EEAT. EEAT ये गूगल के एल्गोरिथम कहती है। इसका मतलब क्या है? ई मतलब एक्सपर्टाइज, ई मतलब
एक्सपर्टाइज, यानी वो जो कंटेंट है उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी जेनरिक कंटेंट उठा के दे दिया और आप कोई एक्सपर्टीज दे ही नहीं रहे और आपके पास कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं उस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा ई का मतलब है एक्सपीरियंस, यानी उस कंटेंट के अंदर आपका एक्सपीरियंस या जो यूजर चाहता है उसका एक्सपीरियंस फुलफिल हो रहा है, यानी इसका एग्जांपल अभी दूंगा। थर्ड है अथॉरिटेटिवनेस, यानी आपका कंटेंट अथॉरिटी प्रोड्यूस करता है या नहीं। कैसे मान ले कि आपने जो कंटेंट एआई से जनरेट किया है वो सही है, क्योंकि एआई जनरेशन मॉडल जो है वो खुद बोलते हैं कि हम खुद कंटेंट नहीं बनाते हैं, हम क्यूरेट करके लाते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। तो अगर इंटरनेट पे गलत है तो एआई भी तो गलती कर सकता है और गलत कंटेंट दे सकता है, ये बहुत बार एआई मॉडल खुद बोलते हैं। और टी है ट्रस्टवर्दीनेस, टी है ट्रस्टवर्दीनेस कि या क्या वो कंटेंट ट्रस्टवर्दीनेस है या नहीं, उसके अंदर ट्रस्टफुल है या नहीं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब हम कहते हैं ई ई ए टी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अब फॉर एग्जांपल कोई एक कीवर्ड है जिसपे हम रैंक करवाना चाहते हैं, लेट्स से बेस्ट प्लेसेस इन गोवा, बेस्ट प्लेसेस इन गोवा। अब ये जो कीवर्ड है इसमें यूजर का इंटेंशन क्या है कि भाई गोवा में घूमने की जगह कौन कौन सी है। अब एक बात बताइए, आपने जो कंटेंट जनरेट किया, दो टाइप से आपने कंटेंट जनरेट किया। एक, या तो आपने खुद वहां के लोकल से बात की या आपके कंटेंट राइटर ने रिसर्च किया, काफी जगह गया, खुद जाके देखा कि कौन कौन से गोवा में अच्छी प्लेसेस हैं, तो आज के हिसाब से उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो बेस्ट हो सकता है वो लिखा, तो मतलब रियल टाइम डेटा है। लेकिन एआई से जब आप जनरेट करोगे तो एआई तो वही कंटेंट लाएगा जो बाकी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है या इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब वो कितना पुराना है कितना नया है ये पता नहीं है। मान लीजिए गोवा में कोई घूमने की जगह थी जो 5 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एआई इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि एआई ने तो वहां जाके देखा नहीं है या किसी ह्यूमन से तो बात की नहीं है। उसके पास कोई ट्रैवल एजेंट तो है बैठा नहीं जिसको उसने कॉल करके बोला है कि भाई एआई गोवा में जो प्लेस है वो अभी है या नहीं। तो मतलब उसके पास वेरिफिकेशन के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, बट एक ह्यूमन के पास ये सोर्स है। तो आप भले ही से एआई से जनरेट कर दीजिए, हो सकता है एआई आपको 10 जगह दे, उसमें से 7 अभी भी एग्जिस्ट करती हो, 3 चली गई, तो आप 7 को रिफाइन कीजिए और 3 को हटा के अगली 3 ऐड कर दीजिए। तो डायरेक्टली एआई जनरेटेड कंटेंट यूज करना बेनिफिशियल हुआ या उसको मॉडिफाई करना? मॉडिफाई करना। क्यों? क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस बेटर होता है, आपके पास उस चीज की एक्सपर्टीज है, अथॉरिटी है और यूजर उस पर क्या कर सकता है? ट्रस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, आपने दोबारा लिखा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज या करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ यूजर ने सर्च किया। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, इसके लिए आप कंटेंट अगेन एआई और नॉन एआई दोनों से जनरेट कर सकते हैं। जो एआई होगा वो क्या करेगा, वो वापस जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, चाहे वो आउटडेटेड कंटेंट है, नया कंटेंट है, सबको एक्सट्रैक्ट करेगा, अपनी एल्गोरिथम लगाएगा और कंटेंट निकाल के ले आएगा। अब उसने जो फिगर्स दिए, स्टैटिस्टिक्स दिए, वो बेस्ड ऑन जो कंटेंट अवेलेबल उसके बेस पे दिया है, वो आउटडेटेड हुआ तो मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि एक एसईओ प्रोफेशनल की, एसईओ एग्जीक्यूटिव की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है 10 लाख रुपए पर ईयर। मान लीजिए किसी वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है, वो ले आया। अब आपने उसको क्रॉस चेक नहीं किया और आपने डाल दिया 10 लाख रुपीस पर ईयर स्टार्टिंग सैलरी, पॉसिबल ही नहीं, डेटा गलत है। तो क्या ट्रस्टवर्दीनेस है उसके अंदर? नहीं। क्या एक्सपर्टीज है? नहीं। और यूजर का एक्सपीरियंस भी क्या है? खराब होता है। और अथॉरिटी किस बेस पे आप बोल रहे हो? क्योंकि जो डेटा आप ला रहे हो वो डेटा तो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, वो डेटा तो अथॉरिटी वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एआई तो कहीं से लेके आया है उसको, आपने तो बताया नहीं है। लेकिन अगर कोई कंटेंट राइटर उस चीज को लिखता या एआई से लिखवाने के बाद उसको वापस क्रॉस चेक करता, क्या करता? क्रॉस चेक करता, तो उसको समझ में आता। और वही क्रॉस चेक कर सकता है जो उस इंडस्ट्री की नॉलेज रखता हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग की कोई नॉलेज ही नहीं रखता तो बोलेगा हाँ ठीक है 10 लाख रुपीस पर ईयर मिल जाता होगा। पर जो डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज रखता है उसको पता है कि नहीं, एसईओ में स्टार्टिंग सैलरी इतनी नहीं होती है, राइट? तो मिसलीडिंग कंटेंट से आप बच सकते हो। तो एआई आपको रॉन्ग, मिसलीडिंग, ठीक है, इनएक्यूरेट, आउटडेटेड ये कंटेंट दे सकता है। और गूगल कोई भी एआई मॉडल है वो लेटेस्ट कंटेंट देने में अभी उतना कैपेबल नहीं है। और प्लस अगेन एज आई सेड, वो इंटेलिजेंस है उसके पास, बट कौन सी है? आर्टिफिशियल है, यानी वो कंटेंट को वेरीफाई नहीं कर सकता, कंटेंट को क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्यूरेट कर सकता है। जो भी आप आंसर चैट जीपीटी से पूछेंगे, जेमिनाई से पूछेंगे, वो सिर्फ क्यूरेटेड आंसर देगा, क्रिएट करके खुद नहीं लाएगा, खुद का डेटा वो नहीं देता है। इवन गूगल पे भी जब आप सर्च करते हैं तो शुरू में जो एआई ओवरव्यू आता है उसमें भी कंटेंट कहां से आता है? किसी वेबसाइट से आता है। तो इसीलिए डायरेक्टली एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज करना आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा इन दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। अब आपके केस में क्या है आप समझिए, आपकी इंडस्ट्री अलग हो सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं गूगल की, चाहे मैं डायरेक्टली एआई जनरेटेड कंटेंट यूज करूं तब भी, तो गुड टू गो है। क्योंकि यूजर
के लिए क्या चाहिए गूगल को? गूगल को चाहिए क्वालिटी कंटेंट। यूजर के लिए क्या चाहिए गूगल को? गूगल को चाहिए क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो कैसे भी जनरेट हुआ हो, गूगल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये गूगल खुद बोलता है। तो ये आंसर आपको आई होप मिल गया होगा कि गूगल ने क्या बोला, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके एल्गोरिथम क्या है, उसका फोकस क्या है, और एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि कैसे डायरेक्टली आई जनरेटेड कंटेंट कैपेबल नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको प्रॉपर रिजल्ट देने के लिए, क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।